हैवी प्रोडक्ट्स आपकी स्किन को ब्लॉक करेंगे और फिर एक्ने होगा। घर के आसपास जो भी एनिमल्स हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। मेरी दादी जी की स्किन बहुत अच्छी थी, एक्चुअली मैं सबसे ज़्यादा उनसे इंस्पायर्ड थी। मुझे ऐसे लगता है इंडियन स्किन पे सबसे पहले तो लाइट वेट वाटरी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मुझे मैं एक्चुअली ऑर्गेनिक डिओड्रेंट्स और परफ्यूम्स भी यूज़ करने लग गई हूँ आजकल। इवन मुझे ऐसे लगता है विमेन्स बॉडी इज मेड अ सर्टेन वे। और खाना आपका डाइट क्या रहता है? मेरी डाइट बहुत क्लीन है, ग्लूटेन फ्री। आटा खाए हुए मुझे बहुत साल हो चुके हैं, मैदा खाए हुए बहुत साल हो चुके हैं। हेलो, आप देख रहे हैं thehealthsite.com और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। और आज हमारे साथ मौजूद हैं नन अदर देन सोनम सी छाबरा, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल और गॉर्जियस एक लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएटर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और सबसे अलग बात है कि वो एक मेंटल हेल्थ एडवोकेट भी हैं। वेलकम सोनम। थैंक यू। आप लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएटर तो हैं ही, तो इसके बिहाफ पे आपको अपनी लाइफ को बहुत सेटल करके चलना पड़ता होगा। आपका स्किन, योर हेयर, योर हेल्थ, सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं आप। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करना चाहूँगी आपके स्किन केयर से। तो आपकी जो इतनी फ्लॉलेस स्किन है उसके लिए आपका मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन क्या है? आई मीन सबसे पहले मॉर्निंग में आप अपनी स्किन के साथ क्या करती हैं? एक तो खाना मेरा सात्विक है एकदम, मैं कोई जंक फूड नहीं खाती हूँ। सो फूड इज़ सिंपल फूड, जो दाल चावल, बेसिक इडली डोसा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फूड मैं खाने को अवॉइड करती हूँ। हेल्दी फ्रूट्स एवरी डे। और स्किन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अंदर से खुश हो, अंदर से अच्छा फील कर रहे हो, तो उसके लिए मेडिटेशन, जितना आप मेडिटेट करेंगे उतना, जितना अंदर से अलाइंड होगे उतना बाहर अच्छे से दिखेगा। दैट आई डू। सुबह सुबह उठ के मैं ना बर्ड्स के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। वाह, ये कुछ अलग ही थेरेपी है। काउज के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ नेचर में। हाँ। तो घर के आसपास जो भी एनिमल्स हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। पता नहीं, इट गिव्स मी लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड पीस, और फिर वो ग्लो अपने आप आता है आपका। Okay. और हाँ, हमारे जो भी मेरी दादी जी की स्किन बहुत अच्छी थी, एक्चुअली मैं सबसे ज़्यादा उनसे इंस्पायर्ड थी इसको ब्यूटी को लेके। मेरी दादी रोज़ बेसन लगाती थी चेहरे पे, और हफ्ते में एक बार ना चावल का पानी लगाती थी। तो वो आप भी मैं करती हूँ, आज भी क्या है। वाह, तभी इतनी चमक रही है आपकी स्किन। सो आपका डाइट क्या रहता है फॉर स्किन के लिए स्पेसिफिकली अगर बात करें तो? स्किन के लिए ऐसा कोई डाइट नहीं है, लेकिन डाइट आपका जितना क्लीन होगा उतना आपका स्किन भी अच्छा दिखेगा और उतना बाहर से भी अच्छे लगेंगे, आपका ऑरा क्लीन रहेगा। सो इसलिए मैं बहुत हेल्दी चीज़ें खाती हूँ। मेरा डाइट ग्लूटेन फ्री है। अच्छा, इसमें कोई आटा नहीं है, कोई मैदा नहीं है। तो बाजरा, रागी, ज्वार, और मैं वीगन भी हूँ, तो बहुत ज़्यादा डेयरी नहीं लेती हूँ। दूध नहीं, पनीर नहीं, तो मोस्टली सोया, टोफू, सब्जियां, फ्रूट्स और ग्लूटेन फ्री ग्रेन्स। अब मार्केट में बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स आ गए हैं ना, तो अब समझ में नहीं आता कि कौन से स्किन पे कौन सा प्रोडक्ट सूट करेगा। तो कभी जब आप मार्केट जाते हैं अपने लिए स्किन केयर प्रोडक्ट्स आप जब खरीदते हैं तो क्या देखती हैं उसमें? मतलब क्या स्पेसिफिकली, मतलब जो आपकी स्किन को सूट कर रहा हो, क्या स्पेसिफिक चीज़ है जो आपकी स्किन को सूट करती हो, तो वो क्या होता है? जाती नहीं हूँ मैं तो मार्केट, इन्फ्लुएंसर हूँ, तो इतने सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हमें गिफ्ट मिलते हैं। तो वो जब आप मतलब आपको वो करना पड़ता होगा शूट, तो आपको अपनी स्किन पे भी अप्लाई करना होता होगा, तो कभी ऐसा हुआ कि कुछ लगाया आपने और उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिले हो, या फिर कभी आप करते वक्त आपने कभी वो ध्यान रखा हो कि मुझे इसके साथ नहीं करना है या इसके साथ करना है, ऐसा कुछ? मुझे ऐसे लगता है इंडियन स्किन पे सबसे पहले तो लाइट वेट वाटरी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं, जो बहुत ज़्यादा हैवी ना हो। हैवी प्रोडक्ट्स आपकी स्किन को ब्लॉक करेंगे और फिर एक्ने होगा। तो मैं वही प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ जो थोड़े क्लीन हो। पहले यहाँ पे ट्राई करती हूँ थोड़ी लाइट वेट हो, वाटरी हो। पहला तो ये। दूसरे, मुझे भाई हम इंडिया में बैठे हैं, लैंड ऑफ आयुर्वेदा में, और हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ना यूज़ करें तो कैसे हो सकता है। तो मैं केरला से बहुत सारे प्रोडक्ट्स मंगाती हूँ। वो मेरे स्किन पे बहुत वर्क करते हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मैं एक्चुअली ऑर्गेनिक डिओड्रेंट्स और परफ्यूम्स भी यूज़ करने लग गई हूँ आजकल। इवन दैट वर्क्स वेरी वेल फॉर मी। और बाकी स्किन केयर इंडस्ट्री इतनी एडवांस्ड हो गई है, इतने अमेजिंग पूरे वर्ल्ड से ब्रांड्स यहाँ पे अब अवेलेबल हैं ईजिली। पहले तो मैं जाती थी, ट्रैवल करती थी, दुबई से लेके आती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से बात कीजिए और अपने स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए। अब बात करते हैं आपकी फिटनेस पे। तो आप अपने आप को फिट रखने के लिए मॉर्निंग टू इवनिंग आपका डाइट क्या रहता है?
सबसे पहले तो मैं अपने आप को ना मेंटली ज़रूर फिट रखती हूँ। आपका अगर माइंड और हार्ट फिट है ना तो आप बाहर से भी फिट ही लगोगे, और अगर आपका माइंड फिट नहीं है ना तो आप कितना भी वर्कआउट कर लो आप फिट फील नहीं करोगे। तो सबसे पहले तो मैं स्लोली आराम से सुबह उठती हूँ, थोड़ा मेडिटेशन करती हूँ, अपना जर्नल लिखती हूँ, आराम से अपने फादर के साथ नेचर में कुछ टाइम स्पेंड करती हूँ। दैट हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट। अ स्लो मॉर्निंग रूटीन इज़ एवरीथिंग। आई थिंक मेंटल हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर मेंटल हेल्थ। उसके बाद फिटनेस के लिए मैं ना मुझे ऐसे लगता है विमेंस बॉडी इज़ मेड अ सर्टन वे, तो मैं थोड़ी फेमिनिन, मुझे पिलाटीज बहुत पसंद है, योगा बहुत पसंद है, उस तरह के वर्कआउट्स करती हूँ मैं हफ्ते में 3-4 दिन, बाकी दिन वॉक करती हूँ। और खाना आपका डाइट क्या रहता है? मेरी डाइट बहुत क्लीन है, ग्लूटेन फ्री। आटा खाए हुए मुझे बहुत साल हो चुके हैं, मैदा खाए हुए बहुत साल हो चुके। कभी मन नहीं करता कभी जंक वंक खाने का, कभी चीट कर लेते चलो आज? कांज में खाया था वॉक के बाद ना क्या खाया था? पिज्जा खाया था इतना बड़ा अकेले, क्योंकि मैं इतनी एक्साइटेड थी कि चलो फाइनली जो करने आए थे वो काम हो गया। सो या कांज में पिज्जा खाया था 1 साल बाद ऑलमोस्ट। और वो पूरा अकेले ही खाया? पूरा अकेले। ऐसा लगा, गिल्ट तो नहीं फील हुआ उसको? कोई गिल्ट नहीं। तो जैसे कि आप मेंटल हेल्थ एडवोकेट हैं, तो आप कैसे मतलब आजकल मेंटल हेल्थ को लेके मेरे ख्याल से अब जाके ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, क्योंकि लोग पहले बहुत लाइटली लेते थे, किसी को स्ट्रेस एंजाइटी जो भी हो रहा था बहुत लाइटली लेते थे, लेकिन अब ज़्यादा हो गया है। तो आप कैसे खुद को भी हील करती हैं, और क्या कभी आप दूसरों को हील करती है इस चीज़ को लेके, मेंटल हेल्थ को लेकर? मेरे को डीएम्स बहुत आते हैं, बहुत लोग रीच आउट करते हैं अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ लेके, बट क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल नहीं हूँ तो मैं हमेशा उन्हें एक अच्छे थेरेपिस्ट का रेकमेंड देती हूँ। अच्छा। और जो भी जितना भी सजेशन मुझसे हो पाता है थॉटफुल थर्सडे भी मैं देती हूँ। बट मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, तो सीक प्रोफेशनल हेल्प। मैं खुद भी एक थेरेपिस्ट से मिलती हूँ। जब मैं अपनी मदर को मैंने लूज़ किया तो उसके बाद मेंटली बहुत स्ट्रगल किया मैंने अपनी लाइफ में वापस एडजस्ट करने में, तो उस टाइम थेरेपी ने मुझे बहुत हेल्प किया। सो आई थिंक थेरेपी को एक टैबू समझा जाता है कि अरे ये इंसान तो दिमाग के डॉक्टर के पास जा रहा है, हाँ, पक्का इसको कोई प्रॉब्लम है। एक्चुअली ये सब ऐसे सोचते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं मतलब है। हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कान जो के आ रहे हैं, बट शायद हमें तब भी थेरेपी की जरूरत है तब। शायद कुछ बातें हैं जो हम अपने थेरेपिस्ट से समझना चाहते हैं, माइंड में कुछ थॉट अटका हुआ है जिसके बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि किसी और से नहीं कर सकते, शायद हम उनसे ओपनली बात कर पाते और हैं। वहां से एक अच्छी प्रोफेशनल एडवाइस मिलती है ना। शायद वो एडवाइस हमारे दोस्तों के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि हमें दे पाए। मेरी मदर मेरी थेरेपिस्ट थी हैं, वो नहीं रही, तो उसके बाद थेरेपी सीख करना वाज वन ऑफ माय बेस्ट डिसीजंस एवर। आई थिंक हर एक को जो भी किसी नई चीज़ से स्ट्रगल कर रहा है, ग्रीफ की बात नहीं है, कई बार कोई किसी नई जॉब में जाता है, एडजस्ट नहीं हो पाता, हर एक को थेरेपी सीख करनी चाहिए। ट्रू। थैंक यू सो मच सोनम, इट वाज रियली नाइस टू मीट यू। थैंक यू। और आपने जो बताया अपनी फिटनेस को लेके, आई होप जिस तरीके से आपने बताया कि आप अपनी स्किन का कैसे ख्याल रखती हैं, हमारी ऑडियंस भी वो फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर, थैंक यू।